जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, जिसमें हमने चुन के जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उनको रखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर के एक भी शब्द नहीं आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो तो उसको अगोचर बोला जाता है, और जो नेत्र से न दिखाई दे उसको भी अगोचर ही कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके इसको अच्युत बोला जाता है। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु ना हुआ उसे अजात शत्रु कहा जाता है। और जो कुछ नहीं जानता उसे आज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में कोई छपी गई सूचना जो होती है उसे अधिसूचना कहा जाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए को अधोमुख कहते हैं, और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधगूढ़ा कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। यह है चक्षु पब्लिकेशन की बीएड एंट्रेंस के लिए बनाई गई है। ये कंप्लीट कला वर्ग के लिए एक स्टडी गाइड बुक है, जिसमें आपको 6 साल पेपर 2700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जिसमें आपको डिटेल में सिलेबस के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और इसका एक प्रैक्टिस सेट भी है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट करना चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट और 6 साल पेपर 3900 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील इसी से भी ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। बिना पला गिराए हुए को अनिमेष कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कला कहलाती है अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। आय से अधिक व्यय करने वाले को अपव्ययी कहते हैं, यानी जो अधिक खर्च करता है। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना को अपरिग्रह कहा जाता है। जिसके बिना कार्य न चल सके वो अपरिहार्य होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभीप्सा कहते हैं। बिना वेतन के कार्य करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। और जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है। महल का जो भीतरी भाग उसे होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। और अध्ययन का काम करने वाले को अध्येता कहा जाता है। जहाँ गमन न किया जा सके वो अगम्य कहलाता है। और वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा है उसे आगत पतिका कहा जाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत होता है, और यहाँ पे जिस इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो इंद्रियों को वश में करेगा वो इंद्रजीत होगा, और इंद्रियों को जीतेगा वो जितेंद्रिय होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो जीतेगा वो पहले आएगा तो जितेंद्रिय हो जाएगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन जो होता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। और जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है, और जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। न मानने वाले को कृतघ्न और मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर उसे गोतीत कहा जाता है। गंगा का पुत्र गंगे होता है, और किसी कार्य को करने की जो इच्छा होती है उसे चिकीर्षा कहते हैं। पाने की इच्छा को लिप्सा कहा जाता है। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहा जाता है। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, और जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, हल्का सा डिफरेंस है, और सेंटेंस यानी वाह इसका शब्द बदल जाता है। जीने की इच्छा जिजीविषा, जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, और जो जानने का उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। किसी की बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। शयन करने की इच्छा को सुसुप्सा कहते हैं, और मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। जिसके लंबे बिखरे बाल हों उसे झबरा कहा जाता है। किसी भी पक्ष पर समर्थन न करने वाले को तटस्थ कहा जाता है। और पेट में लगी आग को जठराग्नि कहते हैं। और जंगल में जब आग लगेगी तो उसे दावा नल कहते हैं। और जल में अगर आग लगेगी तो बड़वाग्नि होगी। यहाँ पे अग्नि पे आधारित है। पेट में जठराग्नि, पेट में जठर ग्रंथि होती है, और जंगल में लगेगी तो दावा नल, और जल में लगेगी तो बड़वाग्नि।
नाक से रक्त बहने को नक्सीर कहा जाता है, और जो प्रणाम करने योग्य उसे प्रणम्य कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहना युधिष्ठिर कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जहाँ मुफ्त में खाना बढ़ता उसे सदाव्रत कहते हैं। दोस्तों यहीं तक था मेरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दो बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।